हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं द सेंट्रल रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग उसका सेंट्रल रोल क्या है, ठीक है। तो उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओनली सेलेक्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज हैव historically stood out as master marketers. These companies focus on the customer and are organized to respond effectively to changing needs. ये क्या बोलना चाहते हैं कि आजकल कुछ ऐसे सेलेक्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज रह गए जो कि हिस्टोरिकली मतलब पहले पहले मतलब कि स्टूड आउट होते थे एज एन मास्टर मार्केटर्स। वो क्या करते थे, वो फोकस करते थे कस्टमर पे, अंडर ऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड होते थे टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू चेंजिंग। जैसे जैसे कस्टमर की नीड्स या मार्केट की नीड्स चेंज होते थे वैसे वैसे खुद को चेंज करते रहते थे वो। दे हैव वेल स्टाफ्ड मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स एंड देयर अदर डिपार्टमेंट्स एक्सेप्ट दैट द कस्टमर इज king। और उनके पास में हर एक के पास में एक वेल स्टाफ्ड मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और हर एक डिपार्टमेंट ये एक्सेप्ट करता है कि कस्टमर है वही किंग है, कस्टमर के बिना कंपनी कुछ भी नहीं है। They also often have strong marketing leadership in the form of a successful CMO। CMO का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल मार्केटिंग ऑफिसर। और ये इसमें यही बोलना चाहते हैं कि उनके पास में ना कभी कभी उनके पास में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग लीडर भी होता है, स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग लीडरशिप भी होती है किसके फॉर्म में, CMO की फॉर्म में, ठीक है। जो कि सेंट्रल मार्केटिंग ऑफिसर, इसका हम आगे पढ़ेंगे भी कि सेंट्रल मार्केटिंग ऑफिसर अच्छा होने के लिए वो क्या करना पड़ता है, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। To ensure they execute the right activities, marketers must prioritize strategic planning in 3 key areas। इसमें क्या बोलना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि ना टू एंश्योर कि ना अगर कंपनी चाहती है कि वो राइट एग्जीक्यूट करे राइट एक्टिविटीज़ को, तो मार्केटर उनको प्रायोरिटाइज करनी चाहिए अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, वो भी 3 की एरियाज़ के अंदर। फर्स्ट एरिया होता है मैनेजिंग द बिजनेस एज एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, कि जो बिजनेस एज एन उसको होना है ना मैनेज करना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। सेकंड, assessing the market's growth rate and the company's position in that market, कि जो ना हमें एक्सेस करना चाहिए कि ना जो मार्केट की ग्रोथ रेट क्या है और उसकी कंपनी पोजीशन क्या है उस मार्केट के अंदर। स्टेब्लिशिंग ए स्ट्रेटेजी, और अपना खुद का एक स्ट्रेटेजी, उसी के हिसाब से खुद का एक स्ट्रेटेजी बिल्ड करना है। द कंपनी मस्ट डेवलप अ गेम प्लान फॉर अचीविंग ईच बिजनेस लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव्स। और हर एक कंपनी को एक अपना एक गेम प्लान, मतलब अपना खुद का एक पूरा उनके पास पोर्टफोलियो होना चाहिए, पूरा एक प्लान बना हुआ होना चाहिए कि जो हम गोल सोच रहे हैं अगले 5 या 10 साल में अचीव करना, वो कैसे करेंगे, सब कुछ उनके पास लिखा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं, वो है मोस्ट लार्ज कंपनीज कंसिस्ट ऑफ 4 ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है 4 ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स में बल्टी होती है। फर्स्ट होता है कॉर्पोरेट, सेकंड डिवीजन, थर्ड बिजनेस यूनिट एंड फोर्थ इज प्रोडक्ट। सो फर्स्ट पे आते हैं उस कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग अ कॉर्पोरेट strategic plan to guide the whole enterprise. It makes decision on the amount of resources to allocate to each division as well as on which business to start or eliminate। इसमें क्या बोलना चाहते हैं कि जो कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल है वो क्या करता है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिज़ाइनिंग अ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक प्लान को। एक कॉर्पोरेट लेवल पे स्ट्रेटेजिक प्लान को ना बनाने के अंदर वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड वो गाइड करते हैं होल एंटरप्राइज, मतलब होल बिजनेस को गाइड करते हैं कि ना कैसे आपको ना डिसीजन लेना, वो भी अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, जितने आपको रिसोर्सेज है जिस हिसाब से रिसोर्सेज उस हिसाब से वो डिसीजन को बनाते हैं, ठीक है। और उस हिसाब से वो डिसीजन को वहाँ पे ना जो एंटरप्राइज होते हैं उनके पास पे रखते हैं कि ना हमारे पास इतने रिसोर्स है, आपको इस हिसाब से ये डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है, ऑन द अमाउंट ऑफ रिसोर्स, ठीक है। टू एलोकेट टू ईच डिवीजन एज वेल एज ऑन विच बिजनेस टू स्टार्ट और एलिमिनेट, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं ईच बिजनेस एस्टेब्लिशेस अ प्लान कवरिंग द एलोकेशन ऑफ फंड्स टू ईच बिजनेस यूनिट विद इन द डिवीजन। इसमें क्या बोलना चाहते हैं कि जो अब डिवीजन लेवल की बात करें कि ईच डिवीजन एस्टेब्लिशेस अ प्लान, ये भी क्या करते हैं, ये एस्टेब्लिश करते हैं एक प्लान को जो कवर करता है क्या, एलोकेशन, जो फंड्स को कवर करता है टू ईच बिजनेस यूनिट विद इन द डिवीजन, ठीक है। इस बाद में से थर्ड आते हैं बिजनेस यूनिट पे। ईच बिजनेस यूनिट डेवलप ए स्ट्रेटेजिक प्लान टू कैरी दैट बिजनेस यूनिट इनटू अ प्रॉफिटेबल फ्यूचर। मतलब और अगले बिजनेस यूनिट पे आता है तो बिजनेस यूनिट का क्या काम होता है कि वो डेवलप करते हैं एक स्ट्रेटेजिक प्लान ताकि वो एक बिजनेस टू कैरी दैट बिजनेस यूनिट इनटू प्रॉफिटेबल फ्यूचर। फाइनली ईच प्रोडक्ट
लेवल प्रोडक्ट लाइन ब्रांड डेवलप्स अ मार्केटिंग प्लान फॉर अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव। और जो प्रोडक्ट लेवल पे क्या करते हैं वो एक मार्केटिंग प्लान बनाते हैं फॉर अचीविंग देयर ऑब्जेक्टिव। जो मार्केटिंग प्लान होता है सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट होता है फॉर डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द मार्केटिंग एफर्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। इट ऑपरेट्स एट 2 लेवल्स, ये 2 लेवल पे ऑपरेट करता है, स्ट्रेटेजिक एंड टेक्टिकल। स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लान क्या होता है कि अगर आप प्लान बना रहे हो कि हमें जैसे कि अगले 3 महीने में कहाँ पर पहुँचना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। मुझे ये जैसे कि हमें इतना फंड लेना पड़ेगा इन्वेस्टर से, इतना हमें स्टेप्स लेना होगा, इतना हमें एम्प्लॉयज़ को और लेके आना होगा, इतना टाइम हमें वर्क करना होगा। तो ये सब क्या है, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लान है कि आप कुछ लिख रहे हो, आप कुछ बना रहे हो। टेक्टिकल मार्केटिंग प्लान क्या होता है, अगर आप उसे अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई करके जो भी उसमें गलतियाँ उसको सुधार रहे हो, ये क्या होता है, टेक्टिकल मार्केटिंग प्लान होता है। देन ये कंपनी जो ऊपर देगा सम एग्जांपल ऑफ मास्टर मार्केटर्स। ठीक है, देन द स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लान, ये आपको पता होना चाहिए। पहले होता है प्लानिंग, कॉर्पोरेट प्लानिंग होता है, फिर डिवीजन, फिर बिजनेस प्लानिंग, फिर प्रोडक्ट प्लानिंग, जो हमने अभी चारों पढ़े। देन इम्प्लीमेंटिंग आता है ऑर्गेनाइजेशन, देन इम्प्लीमेंटिंग, देन कंट्रोलिंग पे आता है मेजरिंग रिजल्ट्स, डायग्नोजिंग रिजल्ट्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। फिर हम कल से नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉर्पोरेट एंड डिवीजन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ठीक है, और इस कल वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CMO के बारे में।